आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 18 फरवरी 2022 को पूछे जाने वाले वायरल क्वेश्चन पेपर। और जो भी छात्र इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू पूछ दिए जाएंगे। तो जितना समय आप सभी स्टूडेंट्स को बर्बाद करना था, आपने उतना समय की बर्बादी कर ली है। अब जो समय बच रहा है उसे आप लोग ध्यान से जो है इंपॉर्टेंट जगह पे जो है इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और ये सारा प्रश्न आपको जो है एग्जाम से पहले बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लीजिएगा और प्रश्न को रट लीजिएगा, ताकि जो है एक भी प्रश्न यहाँ से आता है तो आपको जो है घबराना नहीं है, बिल्कुल सही सही उत्तर जो है वो हमारे साइड पर रख के आ जाना है, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल हमारे पास यहाँ पे देखिए सेट ए है। एग्जाम में आपको 10 सेट में से कोई भी सेट मिल सकता है, सेट ए से लेकर के सेट जे तक का। बट यहाँ पे सभी प्रश्न बिल्कुल सेम होते हैं, केवल जो है नंबरिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से प्रश्न दिए जाएंगे। और 18 फरवरी 2022 को आपका साइंस का एग्जाम है, तो 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, केवल 40 का उत्तर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे प्रयास करूंगा कि आपका जो है 40 में 40 बिल्कुल जो है सही करवा दूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, मेहनत का फल होता है, तो लाइक जरूर करें और शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के बीच में। चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो दबा दीजिए और बगल में आ रहे घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन जो मैं हर सब्जेक्ट का लाऊंगा वायरल क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। चलिए, और जो भी छात्र चाहते हैं पीडीएफ फुल लेना अपने फ़ोन में पढ़ने के लिए, तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। चलिए, समय ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मन लगा करके देखना है, ठीक है। अब जो समय बच रहा है, समय की बर्बादी नहीं करनी है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है किस दर्पण का दोस्तों आपका जो है फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। किस दर्पण का जो फोकस दूरी है उसे हम माइनस में ले सकते हैं, अर्थात जो है ऋणात्मक में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अवतल दर्पण का, ठीक है। जिनका भी उत्तर अवतल दर्पण आ रहा है अर्थात ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, टहलका मचा दीजिए, एग्जाम में गर्दा गर्दा कर देना है, 40 बिल्कुल सही मार देना है, ठीक है। 80 में 40 मारने का हमें ऊपर से निर्देश है, तो हमें जो है 40 जो है बिल्कुल सही करके आना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या जो है आर में क्या संबंध है, ठीक है ना। बाबू क्या पूछा है, तो यहाँ पे एफ और आर का जो है यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपने पढ़ाई की होगी गेस में, बीबीडी में या दोस्तों A1 वाला में किसी में भी, तो आपका पता चला हो कि एफ बराबर जो है R/2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 3 कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्न में से किस जो है माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग क्या सही लगा रहे हैं, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, मैं देख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। हीरा, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। यदि आपसे एग्जाम में कह देगा कि हीरा का अपवर्तनांक बताइए, तो कितना मारिएगा 2.42। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, जो कि सबसे अधिक होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए जो है सुस्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी कितनी होती है, यानी कि जो है नॉर्मल इंसान का देखने का क्षमता आंख से कितना हो सकता है। तो आप लोग फटाफट से उत्तर कीजिएगा, इस तरह से प्रश्न रहेगा तो क्या उत्तर देना है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। देखिए, ये तो आपका 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है ना। यदि अनंत दिया हुआ रहेगा तो आपको अनंत मारना है, लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि सामान्य, यानी कि मान लीजिए कोई भी दिक्कत आँख में नहीं, एकदम स्वस्थ है बच्चा, तो आपका जो है यहाँ पे अनंत हो जाएगा। अनंत यहाँ पे नहीं है तो आपको 25 सेंटीमीटर मार देना है, अनंत रहेगा तो आपको अनंत कर देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलिए, 5 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है यहाँ पे वर्ण किसी पेज में से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी कि उसका झुकाव जो होता है सबसे कम होता है ना। तो यहाँ पे देखिए झुकाव की बात की जा रही है, सबसे कम किसका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यहाँ पे जो है लाल। लाल एक ऐसा रंग है जिसका जो है यहाँ पे प्रिज्म से गुजरने के बाद जो है सबसे कम झुकता है। और सबसे अधिक कौन झुकेगा, तो सबसे अधिक झुकेगा बैगनी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमसे कम पूछा है ना, तो कम हो जाएगा, अर्थात आपका लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को जो है किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी कि मान लीजिए निकट की वस्तुएं आपका दिख रही है, ठीक है, और दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसे हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। और इसको जो है सही करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं अवतल लेंस का, क्योंकि जो है यहाँ पे अवतल लेंस के थ्रू जो है निकट दृष्टि दोष को शुद्ध किया जा सकता है, अर्थात संशोधित किया जा सकता है। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अवतल लेंस। वहीं पूछेगा कि दूरदृष्टि
दोस्त, तो हम कहेंगे उत्तर लेंस, बट हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है अवतल लेंस, तो यहाँ पे जो है निकट दृष्टि दोस्त के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, काफ़ी सारे छात्रों का सही उत्तर आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए, क्लास में काफ़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एकदम टहलका मचा देना, इस बार 40 में 40 तो कर ही देना है ना, 400 प्लस टारगेट रखिए तो आपका हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर कहा जरा, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस चीज़ पर? विद्युत प्रतिरोधकता जो है निर्भर करता है, तो आखिर किस चीज़ पर निर्भर करता है ना, ये पॉइंट है, 2020 में प्रश्न किया गया है, छोड़ना नहीं है। 7 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर जो है यहाँ पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि इनमें सभी पर होता है, चालक की लंबाई पर होता है, चालक की जो है यहाँ पे अनुप्रस्थ क्या दोस्तों आपका जो है काट का क्षेत्रफल होता है। तो जो भी छात्र डी मार रहे हैं ना, तो डी भी सही हो जाएगा, बट यहाँ पे जो है आपका कहीं कहीं गेस में आपको सी भी मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी भी मिलेगा, तो बट थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रश्न में कन्फ्यूजन है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, डी मार सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत जो है यहाँ पे देखिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा गया, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का आपका वाट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वाट होते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कि एक जो है यहाँ पे यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। हाँ, ये प्रश्न काफ़ी ढंग का है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी देखिए दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, जो कि आपको एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो है मान होता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पे कथन सत्य नहीं है? पहला दिया गया है विद्युत जनित दोस्तों आपका जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे देखिए यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों बदलता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चुंबकीय आपका जो है बल रेखाएं परस्पर नहीं दोस्तों आपका जो है काटती है। और कहा जा रहा है कि हरे विद्युत जो है यहाँ पे रोधन वाला जो है यहाँ पे परायण विद्युमय तार होता है। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो 10 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में हरे विद्युत जो है यहाँ पे दिया हुआ है रोधन वाला जो है यहाँ पे देखिए तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। ठीक है, आपका डी हो जाएंगे। चलिए, जिनका उत्तर डी आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के जो है वामहस्त नियम में बायां हाथ का जो है यहाँ पे माध्यम संकेत करती है, किस चीज़ का संकेत करती है? तो 11 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 12 नंबर कहा जा रहा है चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे रेखाओं को दिशा दोस्तों यहाँ पे क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएंगे? आप लोग फटाफट से उत्तर काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं। चलिए, गलत बात है, आप लोग उत्तर में इतना कंजूसी करोगे बाबू तो कैसे चलेगा? चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है, 11 का आपको ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अर्थात चालक में जो है प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। बाई चांस मैंने मिस्टेक बता दिया, बट यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हाँ, 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 का हो जाएगा बी, अर्थात दक्षिण ध्रुव से यहाँ पे जो है उत्तर ध्रुव की ओर। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 13 नंबर कहा जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा का जो है स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत निम्न में से कौन सा है? 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यहाँ पे जो है यूरेनियम। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा की बात की जाए जब भी तो आपको यूरेनियम जो है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है 14 नंबर, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? काली चूना का जो है रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? चलिए, काफ़ी कम उत्तर आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू? चलिए, 14 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, CaO जो कि काली चूना का जो है रासायनिक अनुसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 14 नंबर का। 15 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में जो है यहाँ पे कैथोड का कौन सा जो है गैस मुक्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सा गैस मुक्त होता है? तो 15 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जब भी मुक्त होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो भी छात्र का आ रहा है उत्तर काफ़ी अच्छी बात है, 15 का बी हो जाएंगे। चलिए, 16 नंबर कहा जा रहा है बेकिंग सोडा का जो है यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए, इतना मन लगा करके पढ़ रहे हैं फिर भी आंसर इतना गलत ज़्यादा कैसे आ रहा है? चलिए, बिल्कुल सही करना है ना, एक एक आंसर जो है बिल्कुल सही करना है। 40 में 40 का टारगेट रखे हो तो कम से कम याद तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो है 16 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, आपका NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा का होता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। चलिए, कौन सा पदार्थ जो है यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है?
तो 17 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आम्ल। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यदि प्रश्न पॉजिटिव रहेगा, मान लीजिए लाल लिटमस पत्र को दोस्तों आपका जो है नीला कर देता है, तो आपका यहाँ पे क्षार हो जाएगा। बट हमसे क्या कहा गया है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आपका जो है यहाँ पे आम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर कहता है कि मिल्क ऑफ जो है मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा ढंग का, ये प्रश्न पूछ सकता है बिहार बोर्ड। मिल्क ऑफ जो है मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। एक एक सेकंड के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो छात्र एक सेकंड के लिए वीडियो को स्किप करेंगे, हो सकता है वही प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाए, तो आपको पछतावा बाद में होगा कि हाँ मैंने पढ़ा था सर जी के द्वारा, लेकिन अब जो है मुझे याद नहीं है। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से अंत तक देखना है भाई। 10 से 15 मिनट लगेगा और आपका एग्जाम का दोस्तों यहाँ पे जो है गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या हो जाएगा, 18 नंबर का हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो है 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा अधातु जो है यहाँ पे चमकीला है। ठीक है, किसको पर नहीं पता है कौन सा अधातु जो है चमकीला है, तो 19 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात आयोडीन, जिसे हम नमक भी कहते हैं। तो आयोडीन जो है यहाँ पे चमकीला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा धातु जो है रासायनिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए लास्ट में आपको यह भी कमेंट करना है कि हाँ मैंने इतने 40 प्रश्नों में कितना का सही उत्तर दिया हूँ। आपका जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर कितना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपने कितना सही बताया जाए सारे प्रश्नों में से, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी जो है कितनी मजबूत है। ठीक है, आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए निम्न से कौन सा धातु जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका देखिए कहा जा रहा है कि आपका देखिए अत्यधिक जो है अभिक्रियाशील होता है। तो 20 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे Na अर्थात सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के जो है वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बाहरी जो होता है बाहरी स्रोत में होता है जो कितना होता है, तो 21 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पर जो है बाहरी कक्ष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 22 नंबर कहा जा रहा है ब्यूटेनॉन एक जो है कार्बनिक यौगिक है जिसका कहा जा रहा है कि देखिए प्राक्रियात्मक समूह जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए उत्तर दीजिएगा, 22 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अर्थात कीटोन। चलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिनका उत्तर सी आ रहा है हल्का मचा दीजिएगा एग्जाम में। 400 प्लस का टारगेट है, 450 प्लस का टारगेट है, तो वीडियो को भाई तो पूरा अंत तक आपको देखना पड़ेगा। 23 नंबर कहा जा रहा है नाइट्रोजन के 2 जो है यहाँ पे परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है कितने अबंध होते हैं, तो 23 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अर्थात यहाँ पे जो है 3 अबंध होते हैं। ठीक है, 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, आपका जो है 3 अबंध होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर कहा जा रहा है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन एल्किन एल्काइन, ये तीनों फॉर्मूला आपको जो है दिमाग में छाप लेना है। ठीक है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन, तीनों प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जो है यहाँ पे CnH2n जो कि एल्किन का होता है, एक होता है CnH2n+2, एक होता है CnH2n-2। ठीक है, ये 3 होते हैं फॉर्मूला जो कि आपको रट लेना है। तो फिलहाल हमसे पूछा गया एल्किन, जिसका हो जाएगा CnH2n अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है 25 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है ना, हाँ 7 होती है। चलिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जिनका भी उत्तर आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। तो कहाँ तक थे, 25 तक थे ना। चलिए 25 ढूंढ लेते हैं, 25 कहाँ पे चला गया। यही सब जो प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं तैयारी करवा दे रहा हूँ। इससे बाहर जो एक प्रश्न नहीं आएगा, और कह सकते हैं कि सारा जो है वायरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वायरल अर्थात कहने का मतलब है कि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहा जा रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु आधार में क्या परिवर्तन होता है, सॉरी आकार में क्या परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे आने पर जो है आकार में परिवर्तन क्या होता है, तो 26 का जो है क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात परमाणु जो है यहाँ पे साइज बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु साइज जो है बढ़ता है। चलिए 27 नंबर कहा जा रहा है कौन सा एंजाइम जो है इम्लीकृत वसा का जो है यहाँ पे पाचन करता है, इम्लीकृत वसा का जो है पाचन करता है, तो 27 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है लाइपेज, यानी कि जो है कौन सा जो है एंजाइम इम्लीकृत वसा का जो है पाचन करता है, उसे पचाता है, डाइजेस्ट करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लाइपेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर का था सामान्य प्रकुंचन जो है यहाँ पे रक्त दाब होता है, कितना होता है, तो आपका जो है 120 mm होता है। ठीक है, 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही बात है, सी हो जाएंगे, अर्थात 120 mm जो है यहाँ पे प्रकुंचन रक्तदाब होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर कहता है देखिए पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य जो है भागों में किसके द्वारा आपका जो है भेजा जाता है। ठीक है,
तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है। कहा जा रहा है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कहा जा रहा है कि बना भोजन जो है, तो भोजन की बात की जाए तो आपका फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। जड़ की बात की जाए तो आपका जाइलम हो जाएगा, अर्थात ज से जड़ अर्थात ज से जाइलम। लेकिन यहाँ पे हमसे जो है भोजन की बात की जा रही है ना, तो आपका 29 का बी होना चाहिए। चलिए 29 का जो बी हो जाएंगे अर्थात फ्लोएम द्वारा। ट्रिक मैंने बता दिया है, जड़ से यदि जड़ के द्वारा पूछेगा तो जाइलम मार देना है, और भोजन के द्वारा पूछेगा तो आपको फ्लोएम मार देना है। चलिए बिल्कुल आसान ट्रिक है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है ना। चलिए कोई बात नहीं। कहाँ तक थे बाबू, तो यहाँ पे चलिए हाँ 29 तक थे। चलिए तो 29 तक तो हो गया, 30 तक देख लेते हैं। कहा जा रहा है उसे जो यहाँ पे देखिए उस पौधा का नाम बताएं जो है कलम द्वारा यहाँ पे देखिए कायिक प्रवर्धन दोस्तों आपका जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। अर्थात मान लीजिए किसी का एक जड़ काट लिया या दोस्तों किसी का जो है टहनी काट लिया, उसके द्वारा हम उसे उपजा सकते हैं। तो 30 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात गुलाब। गुलाब का तो आपने नाम सुना होगा, मान लीजिए गुलाब का एक टहनी हमने काट लिया, फिर से उसे मिट्टी में रोप दिया तो फिर से नया नया गुलाब हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन, जो कि जो है केवल कलम अर्थात जड़ के द्वारा ही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 31 नंबर कहा जा रहा है कि काला जार जो है बीमारी किससे दोस्तों रोगजनक के कारण होता है, ठीक है। काला जार की बात की जा रही है। तो 31 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे लेसमेनिया हो जाएगा, ठीक है। काला जार पूछेगा तो आपका लेसमेनिया पे बिना सोच समझे मार देना है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लेसमेनिया। चलिए 32 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन है, फटाफट से आप लोग लैब चैट में उत्तर दीजिएगा, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो द्विलिंगी की बात की जा रही है तो 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है गुलाब पुष्प जो है एक द्विलिंगी पुष्प है। चलिए जिनका उत्तर ए आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। 33 नंबर कहा जा रहा है मानव में जो है यहाँ पे देखिए ग्रानग्राही स्थित होता है, यानी कि जो ये आपका ग्रंथि होता है ग्रानग्राही, ये कहाँ पर स्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना, बी हो जाएंगे, यानी कि जो है नाकों में ग्रानग्राही की बात की जा रही है तो नाकों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि हमारे शरीर की जो है सभी ऐच्छिक क्रियाएं आपका जो है नियंत्रित होती है, अर्थात जो कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारी जो मान लीजिए ऐच्छिक अर्थात जो है खुद से किया जाने वाला, ठीक है। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो है नियंत्रित किसके द्वारा होती है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे प्रमस्तिष्क के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 35 नंबर देख लीजिएगा। कहा जा रहा है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है यहाँ पे स्रावित होता है, ठीक है, जंतुओं की बात की जा रही है। तो स्रावित जो यहाँ पे हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन जो कहाँ पर होता है, तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है पीयूष ग्रंथि से। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 36 नंबर देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है, सभी छात्र ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। 36 नंबर यहाँ पे बात की जा रही है। 36 नंबर कहा जा रहा है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये प्रश्न आपका 100% आएगा, आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया। तो 36 का आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो है मेंडल के द्वारा ये जो है प्रतिपादन किया गया था पंक्ति को, आनुवंशिकता का सिद्धांत। चलिए मेंडल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर कहता है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात XX, और यदि पूछा जाएगा पुरुष की तो आपका हो जाएगा XY। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय जो है कचरा है, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय कचरा अर्थात कह सकते हैं कि जिसे हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं रिसाइकिल करके। तो यहाँ पे जो है 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। हम बताने का भी कोशिश कर रहे हैं ताकि छात्र के दिमाग में छप जाए। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर एक ऐसा दोस्तों यहाँ पे जो है कचरा है जिसे हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। चलिए डी हो जाएंगे, जैव निम्नीकरणीय कचरा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए टिश्यू पेपर। 2 प्रश्न और रह गए हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि आहार तथा जो है यहाँ पे देखिए पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। आहार तथा पाइन जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये जो है बिहार का ही है। चलिए अपना बिहार का है। चलिए 40 नंबर कहा जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों का जो है प्रबंधन के लिए सबसे जो उपयुक्त विकास निम्न में से कौन सा है। 40 नंबर का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात इनमें से सभी हो जाएंगे। पुनः चक्रण हो जाएगा, कम उपयोग हो जाएगा, पुनः उपयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 40 प्रश्न। आपने 40 प्रश्नों को देखा, कमेंट कीजिएगा 40 में से कितना प्रश्न आपको पहले से पता था, आपने कितना का सही उत्तर दिया, ताकि हमें पता चल सके जो मैंने प्रश्न सेट किया है छात्रों की तैयारी कितनी मजबूत है, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को दोस्तों फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिएगा, और बगल में आ रहा है घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो मैं हर सब्जेक्ट का लाऊंगा वायरल क्वेश्चन पेपर तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में छाप देना है। चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।